एंटरप्रेन्योर है, माइंडसेट कोच है, बिजनेस डेवलपमेंट कोच है, बहुत कुछ करती हैं और बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग भी है। हमारे साथ है महाविश सैयद। अस्सलाम वालेकुम महाविश। वालेकुम सलाम। कैसे अच्छा, आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन। और जो आपने कहा बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, समहाउ आप कंट्रोलिंग हो जाते हैं। आई वाज द एल्डेस्ट डॉटर एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन फर्म ages ago. एक मिनट, लेट्स स्टॉप हियर। यू आर द एल्डेस्ट डॉटर Yeah. एंड आई हैव सफर्ड फ्रॉम द मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम Oh ऑल माय God. लाइफ। तो ये मुझे तो समझ में नहीं आता। कभी कभी लोग कहते हैं कि पहला बच्चा होना बहुत ही मुश्किल चीज है, उस पर सारा बोझ होता है। मुझे तो सारी कौन सा बोझ है वो जो उठा रहे हैं? हाँ, और मुझे तो हमेशा से लगा कि मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, ही वाज ऑलवेज आई थिंक मोस्ट प्रिविलेज्ड। He was like the prince in the house और हम लोग सारे थे बस ठीक है। ये एक्स्ट्रास पीछे नहीं आ जाते, हीरो के पीछे जो 3-4 लोग चल रहे होते हैं। तो मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम वाज लाइक दैट। क्या बाकी डज इट मैटर? It does, I think. practical life? कोई ऐसा बोझ नहीं होता, क्योंकि शायद अरमानों का बोझ होता है या एक्सपेक्टेशंस का होता है। एक चीज बस होती है कि पेरेंट्स को खुश करना होता है उन्हें, लेकिन वो नहीं भी कर रहे होते तो क्योंकि वो पहला बच्चा है ना, और जब घर में आया तो पेरेंट्स भी पहली मर्तबा पेरेंट्स बने, फिर उनको बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो वो प्यार मुझे लगता है पूरी जिंदगी फायदा दे रहा होता है एल्डेस्ट को। फिर एल्डेस्ट ने हमेशा बुली किया होता है छोटों को। मेरी जो छोटी बहन है मुझसे, शी इज अराउंड 3 years यंगर देन मी, वो आज तक बता रही है सबको कि बज्जो ऐसी थी, बज्जो मेरे साथ ये करती थी। वो भूली नहीं, उसके जख्म आज तक ठीक नहीं हुए। ऑल्दो वी हैव बिकम सच गुड फ्रेंड्स नाउ, लेकिन ये बात तो मैं मानती हूँ कि एल्डेस्ट को फायदे होते हैं। अच्छा महाविश आप करती हैं माइंडसेट कोचिंग, और मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि माइंडसेट तो बहुत बर्बाद हुआ है। और कराची जैसे शहर में जहाँ हम रहते हैं, या मुख्तलिफ माइंडसेट के लोगों से रोज आपका एक इंटरेक्शन हो रहा होता है। कुछ लोग अभी भी दकियानूसी ख्यालात में जी रहे हैं, अच्छे खासे लोग, कुछ अच्छे खासे पढ़े लिखे वेल एक्सपोज्ड लोग भी दकियानूसी ख्यालात का शिकार हैं। इससे कैसे निकलेंगे? देखें, इससे निकलने के लिए आप इनफरादी तौर पे थोड़ा अपने अंदर चेंज लाएंगे, जिसका पहला स्टेप होता है एक्नॉलेज करना कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ क्योंकि हम सबको इस तरह बड़ा किया जाता था, जैसे हम सैयद घराने से, तो सैयदों से ऊपर तो कोई है ही नहीं। इसी तरह जो पंजाबी है उनको लग रहा है पंजाबी बेहतरीन है, सिंधियों को लग रहा है कि भाई हम सब सिंधी बेस्ट हैं। आप जिससे भी मिलेंगे ना, तो उनकी कास्ट की रौनक उनके अंदर आपको नजर आएगी, और वो घर वालों ने सिखाई है कि हमेशा कि यू आर द बेस्ट, यू आर फ्रॉम द बेस्ट फैमिली। यहाँ से पहला स्टेप है जो गड़बड़ हुई। सेकंड में जब हम आगे निकल के जाते हैं लाइफ में, तो वो क्योंकि हम उस सोच के साथ जाते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मेरी फैमिली सबसे अच्छी है, मैं जो हूँ सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, तो जो एहसास बरतरी है वो इंसान को ना इस बात को समझने या एक्नॉलेज करने नहीं देती कि जो मैं अगर मेरे ख्यालात हैं या कोई भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ तो वो गलत भी हो सकती है। और यहाँ से शुरू होता है ना ख़त्म होने वाला सिलसिला दूसरों की जिंदगी हराम करने का। और एहसास बरतरी चाहे वो लड़के में हो या लड़की में हो, अगर पाई जाती है एहसास कमतरी के मुकाबले में, तो वो रिलेशनशिप को तबाह कर देती है। नार्सिसिज्म आ जाता है। आजकल कितना कॉमनली वर्ड यूज हो रहा है, नार्सिसिस्ट है वो। पहले टॉक्सिक नार्सिसिस्ट, these are very common words today। अच्छा, नार्सिसिज्म या टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग सिर्फ मर्दों में ही नहीं है। वो जो एक खातून है जिन्होंने बेटे रेस की और अब बहुओं की शामत आई हुई है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पाया जाता है। गोइंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, कि तरबियत घर की। जब आपको बचपन से बताया जाएगा कि नॉट ओनली आप अच्छी फैमिली से ताल्लुक है, कैसी भी शक्ल है, मेरा बेटा तो जी लाखों में एक है, या मेरी बेटी उनसे को मुकाबला करके दिखाए, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दूसरा जो मैं बात करी थी, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हमें कुछ पता ही नहीं है कि व्हाट वी आर डूइंग वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए। सबसे पहले दूसरों के साथ अगर मैं कोई भी गलत बात करती हूँ, या मैं बहुत ही गुस्से वाली शख्सियत हूँ, या मैं हासिद इंसान हूँ, सबसे पहले तो वो मुझे अफेक्ट कर रहा है ना। एब्सोल्युटली। अगर हम थोड़ा सा साइंसी बात करें, तो अगर जो ब्रेन है उसके अंदर जो आपके जिस तरह के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर एंग्री, और वो जिस तरह का नुकसान आपको पहुंचा रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी उसकी आगाही हो जाए, यू विल बी जेंटल टू योरसेल्फ। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, आप जो कह रहे हैं जलता हुआ कोयला आपने पहले रखा है, हम कहते हैं ना कि आपकी सोच का सबसे पहले इफेक्ट आपके ऊपर होता है, क्योंकि वो आप आपकी जो बॉडी, आपके कहे हुए अल्फाज और आपकी सोची हुई सोचों का घर है। तो आपसे अगर मैं जेलस हूँ, या मैं असफर की बुराइयां करती हूँ अपने घर में बैठ के, असफर तक तो पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे, सबसे पहले तो दे आर हार्मिंग मी। और कलेक्टिव जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, या कलेक्टिव टॉक्सिसिटी ने, ये जो कराची के माहौल की आप बात करें, या ओवरऑल पाकिस्तान की जो सोच है, वो कलेक्टिव बन गई ना। मतलब हर शख्स इनफरादी तौर पे गलत सोच रहा है, नेगेटिव है, हर किसी के बारे में बदजन। बात बताएं, आपके ख्याल से इसकी ये बढ़ती हुई डिवोर्स रेट की क्या वजह है? 2-3 वजूहात हैं। एक बात मैं कहूँगी बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, जिसको कहते हैं जी फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज बैकफायर्ड।
हुआ क्या था कि फेमिनिज्म जो शुरू हुआ था वो उन औरतों के लिए शुरू हुआ था कि जो कि वाकई कुट रही थी, जिनके साथ बहुत मसाइल थे। अच्छा, वो तो आज भी मारे खा रही हैं, उन तक वो बात नहीं पहुंची। और दूसरी तरफ जो हमने उसमें से क्या पिक कर लिया कि जी मैं किसी के कपड़े इस्त्री नहीं करूंगी, मैं किसी के जूते सीधी नहीं करूंगी। हम ये भूल गए कि अल्लाह ताला ने एक रोल नेचुरली इंसान को, जैसे माँ को ना अल्लाह ने जब ये औरत को जब तख्लीक किया तो उसके अंदर नर्चरिंग एक एबिलिटी रखी, ममता रखी, कंपैशन रखा। क्यों? क्योंकि अल्लाह मियाँ ने उसको बच्चे रेस करने के लिए बनाया था, घर को मोहब्बत से संभालने के लिए बनाया था। मर्द के अंदर ताकत ज्यादा दी, फिजिकली वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। गुस्सा दिया। एक बड़ी फनी एक चीज मैं पढ़ रही थी कि मर्दों की लैशेस अक्सर लॉन्गर होती हैं क्योंकि वो बाहर जाते हैं, मट्टी का काम करते हैं, तो दे नीड थिकर आई लैशेस। हम नहीं कहते यार भाई की इतनी अच्छी लैशेस है, मेरी नहीं है। तो कुछ अल्लाह मियाँ ने बायोलॉजी हमारी इस तरह बनाई। क्यों बनाई थी ये सब कुछ? क्योंकि सो दैट वी कुड को एग्जिस्ट, हम साथ रहें, टीम एक अच्छी बन सके। अब खवातीन में मैस्कुलिनिटी आ गई। वाई? बिकॉज दे थॉट कि ओहो जो ये सारे काम करे मैं भी कर सकती हूँ, और अगर मैं ये कर रही हूँ तो मैं वो नहीं करूंगी जिसके लिए मैं नेचुरली बनाई गई थी, प्यार देने के लिए, नर्चर करने के लिए, ख्याल रखने के लिए। और ये बहुत नेचुरल है। जब आपकी मैस्कुलिन साइड ऊपर आ जाती है तो फिर आपके अंदर से नर्चरिंग, आई नो लॉट ऑफ पीपल हेट मी फॉर दिस, लेकिन दिस इज द रियलिटी। फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद हम ये समझने लगे कि जी हमने वहां से शुरू किया मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम नहीं अंडरस्टैंड किया, हमने समझा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब अगर कोई मुझे चाय बनाने कह रहा है तो मेरा जिस्म क्यों चल के किचन तक जाए? आई वुडंट डू दैट। और मर्दों को बहुत, ये भी एक अजीब सी बात है कि अगर आप मर्द को ज्यादा पैम्पर करें तो उसका दिल नहीं चाहता बाहर काम करने का। तो हम कहने लगे आजकल के मर्द काम नहीं करते क्योंकि वुमेन टुक ओवर। एक रीजन इसका बहुत बड़ा है कि जब एक औरत को लगता है आई डोंट नीड अ मैन टू लिव विद, आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, तो व्हाई वुड आई टेक हिज बुलक्रैप, राइट? दूसरा रीजन ये भी है कि जो रियलिटी है, देखिए मर्दों को जिस तरह बड़ा किया गया था, उनको चाय का कप अपना उठा के सही जगह रखने की आदत नहीं है। वो चीख भी रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कह रहा, अगर उनका हाथ उठ रहा है तो माई कह रही और दो लगाना था। औरत किसी भी घर में तब तक रहती है जब तक वो डिपेंडेंट होती है उस मर्द के ऊपर रोटी कपड़ा मकान के लिए। कि भाई सबसे पहला सवाल अगर कोई हम किसी से पूछते हैं कि यार तुम इतनी मारें खा रही हो, तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं रही? तो कहती है कहाँ जाऊंगी, बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? तो हर वो औरत जिसको समझ आ गया कि उसने कहाँ जाना है, कैसे पैसा कमाना है, वाई वुड शी टेक ऑल दैट अब्यूज? तो अक्सर खवातीन जो मेरी भी नॉलेज में है, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर नाउ सिंगल मदर्स, अगर मैं उनसे पूछती हूँ तो किसी ने 18 साल बाद डिवोर्स ली, किसी ने 25 साल बाद डिवोर्स ली, और हर किसी के पीछे एक हिस्ट्री थी टॉक्सिसिटी की। बहुत दफा वो मेंटल उस लेवल पर आ चुकी थी कि नर्वस ब्रेकडाउन हो चुके थे, पैनिक अटैक्स आ रहे थे। तो जो आगही आई और दूसरा ये समझ आया कि जिस दो रोटी के पीछे या दो वक्त के रोटी के पीछे मैं ये बर्दाश्त कर रही हूँ, ये मैं अपना भी कमा सकती हूँ, किस तरह मैं टीचिंग कर लूँ। और तीसरा, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो भी आपको सलाह देने लगते हैं, क्योंकि बच्चे भी तो बहुत वेल अवेयर हैं। तो जिन घरानों में आज भी माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, वो वहीं की वहीं खड़ी हैं। लेकिन आपको लगता है, अब मावे सॉरी टू कट यू, लेकिन क्या आपको लगता है कि खवातीन ये अब्यूज का ये जो पूरा सिलसिला है इसको जारी रखती हैं बच्चों की खातिर, कि बच्चा बाप के करीब रहे और घर का वो माहौल, चलो मैं ये तकलीफ उठा लेती हूँ, मैं अपने साथ जाती बर्दाश्त कर लेती हूँ, चलो बच्चे तो कम से कम सिक्योर हैं। एब्सोल्युटली। और ज्यादातर जो मैं बात करें, ज्यादातर खवातीन अभी भी जो कि वही सिक्योर रहें, वो इसी वजह से नहीं उन्होंने डिवोर्स ली क्योंकि वो अक्सर कहती हैं कि मेरा बेटा बाप से बहुत करीब है, या मैं इनको ये जो लाइफस्टाइल है बाप ने प्रोवाइड किया हुआ है मैं इसे कैसे छीन लूं। तो बहुत खवातीन मजबूरी के तहत रह रही हैं, और जब मजबूरी की वजह से कोई रिलेशनशिप चल रहा होता है, मौका लगते ही वो इंसान भागता है। तो अभी आप देखिएगा डिवोर्स का जो रेट हाई है उसमें 80% ऑफ टाइम्स चीटिंग मैन नहीं होते, अब्यूसिव मैन होते हैं। चीटिंग को तो माफ कर देते हैं आप, एक बार चीटिंग पकड़ी गई, 2 बार पकड़ी गई, उससे भी सोच रही होती है कि चलो कमा के तो ला रहा है। लेकिन अगर कमा भी नहीं रहा, चीट भी कर रहा है, मार भी रहा है, मैं तो ऐसी लड़कियों को जानता हूँ, वो कहती है हमें कुछ भी मार दो, जान से मार दो, लेकिन चीटिंग बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर उनके मियां स्मार्ट होते हैं, फिर वो और छुप के चीटिंग करते लेकिन मुझे लगता है डिफरेंस फ्रॉम वुमेन पॉलीगमस, ये भी एक रियलिटी। अगेन पीपल विल हेट मी, तो आप चीटिंग को इग्नोर तब तक करें जब तक आपकी बच्चों की फीस जा रही है, बिजली के बिल जा रहे हैं। लेकिन असफर, कुछ चीजें फंडामेंटल्स होती हैं आपके रिश्ते की, उसको पहले ही शादी से पहले कम्युनिकेट करना है। एक बात बता, अगर आपको किसी से इश्क है या मोहब्बत है या प्यार है, आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो चीट कर रहा है? नहीं कर सकते। तो अभी आप कह रही हैं कि अगर जब तक बिल्स पे हो रहे हैं तो बर्दाश्त कर लो। ये जो इश्क और मोहब्बत है, ये आमतौर पर शादी के 6-8 महीने बाद खिड़की से बाहर चला जाता है और फिर रियलिटी हिट करती है। क्या बाकी ऐसा होता है?
कौन सा ऐसा कपल है जिसको इश्क मोहब्बत था और वो गुर्बत में आज भी खुश हैं 15 साल बाद? रेयरली। एक दूसरे के सर फाड़ी सी ले रहे होते हैं कि आज आप अपनी बेगम को बोलें कि मैं तुम्हारे कपड़े नहीं बनाऊंगा, मैं खाना नहीं लेकर आऊंगा, मगर मैं तुमसे इश्क करता हूँ। एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा। Get lost, yes, this is what I'm telling you. भाई मर्द का काम है प्रोवाइड करना, और दिस इज हाउ अल्लाह हैज क्रिएटेड हिम। वो गार्डियन है, वो प्रोवाइडर है। औरत का काम है नर्चर करना, औरत का काम है बच्चों को देखना। हम लाख, जैसे मैं हूँ, आई एम अ वर्किंग वुमन, आई हैव बीन वर्किंग सिंस एवर, आई नेवर हायर्ड अ नैनी। मैं क्यों अपना खुद का काम करती हूँ? क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम टेबल बच्चों के इर्द गिर्द घुमाया हुआ है। पिक एंड ड्रॉप मैं ही करूंगी। अगर एग्जाम्स हो रहे हैं तो जैसे अभी बच्चों के एग्जाम्स हो रहे थे तो आई वॉजंट अवेलेबल टू लॉट ऑफ पीपल, कि मुझे पता था मैंने बैठ के पढ़ाना है। एट द एंड ऑफ द डे आई शुड रियलाइज एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरे ही बच्चे हैं। अगर 3 बच्चे दुनिया में आ गए हैं तो ये अल्लाह ने मुझे दिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो मैटर हाउ अमेजिंग एंटरप्रेन्योर आई एम। अच्छा माफिश, यू आर अ सिंगल मदर, और there will be a time जो कि आता है, जो कि इंशाल्लाह अल्लाह करे बहुत खूबसूरती से है, there will be an empty nest, ये बच्चे अपनी अपनी उड़ान उड़ जाएंगे, empty nest, हाँ, और there will be an empty nest। तब महाविश का क्या इरादा है? अच्छा, ये मैं बहुत आगे का सोचती हूँ। सेक्रेटेरियंस है ना, सेक्रेटेरियंस की ये ट्रेट होती है, वो बहुत ओवरथिंक करते हैं। और एक और चीज होती है, वो ना इमोशंस में फंसे हुए नहीं होते। आई एम अ वेरी रियलिस्टिक मदर। आई एम डूइंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एज अ पेरेंट। मेरा काम है बच्चों की परवरिश करना, तरबियत करना और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना। मैंने एक्सपेक्टेशन वाला जो खाना है ना, मैंने उसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। मैंने बच्चों को भी क्लियरली कहा हुआ है कि A-levels करते जाओगे और स्कॉलरशिप मिल जाए तो बाहर जाते जाओगे। आई डोंट वांट टू सी एनीबडी हियर इन पाकिस्तान। नाउ व्हाट विल आई डू? फ्यूचर तक का सोचा हुआ 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं एक ओल्ड होम स्टार्ट करूंगी जिससे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो आई विल नॉट फील लोनली। अब घर खाली, आपने बेसहारा औरतों को बुला के एक ओल्ड होम स्टार्ट कर दिया। दूसरा, व्हाट आई एम डूइंग, मैंने आई हैवंट लॉस्ट माई सेल्फ इन द मदरहुड। आई हैव माई पर्सनल गोल्स। मैंने जिंदगी के अगले 10 साल तक के गोल सेट किए हुए हैं। मेरा प्लान है कि मैं एक PhD करूं माइंड साइंसेस रिलेटेड ही किसी उसमें। तो मैंने सोचा है कि 5 साल बाद जैसे व्हेन बेटा विल बी लीविंग, तो आई माइट एनरोल माई सेल्फ इन हिज यूनिवर्सिटी, जो आखिरी सबसे छोटू जब जा रहा होगा तो मैं वहां पे किसी MS प्रोग्राम में एडमिशन ले लूंगी 1 साल वहां। उसके बाद आई विल जस्ट ट्रैवल द वर्ल्ड। अभी तो क्या होता है, मैं अपनी अम्मा को भी समझाती हूँ कि देखें, आज आप कहती हैं मैं अकेली हो गई हूँ, अब वो सब काम करें जब हम छोटे थे, आपको परेशान करते थे और आप सोचती थी इन लोगों से जान छूटे तो मैं ये कर पाऊँ। ट्रैवल द वर्ल्ड, लर्न समथिंग न्यू, कुछ स्किल सीखें। हम दोस्त छोड़ देते हैं। लेकिन माफिश, हमारी जो साउथ एशियन सोसाइटी है, नॉट जस्ट पाकिस्तान, यू नो, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन इंडिया, आई हैव फ्रेंड्स इन श्रीलंका, और जितने भी साउथ एशियन लोग हैं उनकी जिंदगी में एक यश चोपड़ा की मूवी चल रही होती है यहाँ पे। हाँ, और हर वक्त होता है कि जिंदगी में कुछ भी हो, एक लव स्टोरी तो होनी ही चाहिए, चलती रहनी चाहिए। आपकी बातों से लगता है कि आपने लव स्टोरी को एक फुल स्टॉप लगाया है, को खास भाव नहीं दिया हुआ। देखें, वही अगेन सेजिटेरियन सिंड्रोम, प्रोबेबली वेरी रियलिस्टिक। जैसे बट आपको ऐसा लगता है कि एक खातून है जो कि एक प्रोग्रेसिव एजुकेटेड औरत है, एंड यू नो शी हैज टेकन अ सोलो लाइफ पैटर्न, और वो बच्चों को रेज कर रही है, एंड यू नो शी इज लाइक लिविंग हर लाइफ एंड शी इज हैप्पी, बट does she keep her doors open if somebody gets interested? अच्छा, आपके जो डोर्स ओपन वाली बात है, वो भी आप अगर किसी कंटोनमेंट एरिया में रह रहे हैं तो आप डोर ओपन कर लेंगे, आपको पता है चोर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप खजाना लेके बैठे हैं और डिफेंस के किसी घर में रह रहे हैं, यू विल नेवर लीव योर डोर ओपन। आई हैव गॉट 2 daughters who are teenagers। तो एज अ टीनेजर मदर, जो भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप पूरी दुनिया से बच्चियों को बचा रहे होते हैं, उन लोगों की नजरों से बचा रहे होते हैं। बट ये मैं कहता हूं एम्प्टी नेस्ट के बाद, हाँ, तो वो डोर ओपन तभी होगा ना एम्प्टी नेस्ट, जब बच्चियां इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगी। तो आप और समझे, आप कंटोनमेंट एरिया में आ गए, नाउ योर हाउस इज सेफ, नाउ योर डोर्स कैन बी ओपनड। सो दिस नेवर से नेवर वाली सिचुएशन। आई एम अ Sagittarius, आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर। या Sagittarians want an adventure all their lives। हर चीज जो आपकी जिंदगी में आ रही है, आप उसको आप अगर एंटरटेन हो रहे हैं तो उसको वेलकम करें, नहीं हो रहे तो नहीं। अच्छा माविश, एक स्टडी है, जी प्लीज बोलें, क्या कह रही थी? नहीं, पहले आप स्टडी। माविश, एक स्टडी कहते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग होता है और खुश रहते हैं अगर अलग कमरे में सोएं, और वीकेंड्स पे दे कुड बी टुगेदर। ये बिल्कुल हकीकत है, आप अपने ऊपर सोचें, 100% हकीकत है। देखें, हम सबको स्पेस चाहिए होता है, हम सबको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, और हमेशा हमारा मूड भी अच्छा नहीं होता। हम इंसान है, मर्दों का भी एक हार्मोन्स का ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, औरतों के तो आपको पता है माशाल्लाह किस रोलर कोस्टर राइड है हार्मोन्स की।
जब आपके पास स्पेस होती है ना थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए, और मैं कहती हूँ हमेशा प्लीज हॉबीज भी अपनी अलग अलग रखें, एक आध साथ रख लें, लेकिन हैव अ पैरेलल लाइफ आउटसाइड योर रिलेशनशिप. यू आर मदर, यू कैन बी अ मदर और फादर और हस्बैंड और वाइफ, बट आपकी अपनी भी एक पैरेलल जिंदगी होनी चाहिए विच इज अ ब्रीदर फॉर यू. प्रॉब्लम यहाँ आता है कि हम किसी भी मूड में हैं. अब अगर मैं थक कर आया हूँ, घर एक आदमी है और बेगम का भी सर्टेन मूड है, मगर सोना अपने एक ही कमरे में, अब आप एक दूसरे से ना और चिड़चिड़ाएंगे और किचकिच होगी. मैं तो कहती हूँ बाथरूम जरूर अलग होने चाहिए. वो जो भी हाल करे बाथरूम का, दूसरे का बाथरूम क्लीन है, एक कमरा और बाथरूम पे अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए ना तो बेहतरीन है. और ये जो स्पेस है ना, ये एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन को बढ़ाता है. द मोर यू आर टुगेदर, ज्यादा किचकिच है. जिस तरह जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, हमने वीडियोस में देखे कैसे पागलों की तरह खुश होकर मिल रहे होते हैं व्हेन दे आर मीटिंग. और व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम, जब आप एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे होते हैं और गाड़ी से घर आ रहे होते हैं, आपको अपने बच्चे की जो याद है कितनी ज्यादा होती है, बेचैनी हो रही होती है ना, कि जल्दी पहुंचो, है ना. हाँ, बिल्कुल. और फिर वो जो हग होता है, तो डिस्टेंस से तो मोहब्बतों में कमी नहीं आती, अनलेस डिस्टेंस मेक्स हार्ट ग्रो फॉन्डर. अनलेस कि एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि आपने शुक्र अदा किया उस पे, एंड देन यू डोंट फील लाइक गोइंग बैक होम, है ना. तो लेकिन आप उस तक लाने से पहले अगर थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करें, गिव अ स्पेस टू योर पार्टनर. पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि शादी हो गई तो बस एक दूसरे के सर के ऊपर बैठे रहना है. मेरे ख्याल से ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सर के ऊपर नहीं बैठते ना, तो फिर either of the one partner would think कि कोई और लव स्टोरी चल रही है. ये बहुत देखा गया है. तो सुने, मुझे एक बात बताएं, जो लोग साथ एक कमरे में रह रहे हैं उनकी नहीं चल रही? आपको लगता है चल रही है? जितने द अमाउंट ऑफ मैसेजेस आई गेट, मुझे ऐसा लगता था एट दिस एज, जैसे मुझे बहुत एक फनी बात है, व्हेन आई वाज इन माय 20s, मुझे लगा अच्छा ये आदमी इसलिए पीछे हैं क्योंकि आई एम यंग. फिर मैं 30s में आई, 3 बच्चे हाथ में आ गए, मैंने कहा अभी भी पीछे लगे हुए हैं, कभी कोई रिश्तेदार के मैसेज आ रहे हैं. At this age, मतलब now I'm a middle-aged person, I still get lot of messages and people approach me. और ये सब मैरिड आदमी है. यंग आदमी, अच्छा अब तो खैर एक नया चल गया है, यंग बॉय एंड ओल्डर वुमेन, मतलब अनमैरिड भी हैं, लेकिन अगर 100% में से मैं देखूं तो 70% मैरिड मैन आर अप्रोचिंग. और मुझे लगता है अभी, और इनको अपनी बेगमात से उतनी मोहब्बत है जितनी मुझसे हो रही है. हाँ, ये भी है कि I equally love my first wife. मतलब what the hell? Then why are you messaging me? अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है, देखिए इसका मतलब है मोहब्बत एक शायद परसेप्शन है, आपको लग रहा है आपको मोहब्बत है. लेकिन महाविश, जो लोग लैला मजनू थे, हीर रांझा थे, जहाँ से मोहब्बत का एक शुरुआत हुई है, जो आपको पता चला, मोहब्बत की शुरुआत वहां से नहीं, हमें पता वहां से चला. हाँ, मतलब हमें पता वहां से चला. ये भी कोई मोहब्बत होती है. रोमियो एंड जूलियट, जिस तरह देखिए हम जिस सोसाइटी में, हमारी बहुत मोहब्बत की डेफिनेशन हमें मूवीज ने दी है. आप ये कह रही हैं कि मोहब्बत एक परसेप्शन है, और मैं आपको बताऊं जाती तौर पे मुझे भी ऐसा लगता है. अरे वाह, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही पेज पे खड़े. हाँ, मुझे सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत वाकई एक परसेप्शन है, और ये परसेप्शन मेरे ख्याल से बदलता रहता है. और इसके चेहरे बदलते रहते हैं, और इसके मेरे ख्याल से एक ज़रूरियात बदलती रहती हैं. और यू नो वन थिंग दैट आई understand now, when I'm also a middle-aged person, what I understand is like कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं, perhaps I think वो they are unchangeable. मेरे ख्याल से वो जो माँ के साथ रिश्ता है, या डैड के साथ है, या बच्चों के साथ है अपने, आई थिंक वो रिश्ते ऐसे हैं जो कि इतना नहीं बदल पाते आपके लिए, उनकी तरफ से जो भी हो. लेकिन आई थिंक आप जो लाइट उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें दे रहे हो, आई थिंक वो बड़ी सिंसियर होती है. सबसे सिंसियर आई थिंक पेरेंट का रिश्ता अपने बच्चों के साथ है, होता है. क्योंकि बच्चे बदतमीजी भी करते हैं तो आप फॉरगिविंग होते हैं. आप कहते हैं छोड़ो जाने दो. टीनेजर अगर आपका बच्चा है और कुछ करे, आप कह रहे हैं हार्मोन्स हैं. लेकिन हम बाकी रिश्तों के लिए सेल्फिश हैं. दिस इज द रियलिटी. बहुत कम शायद आपको कोई सेल्फलेस मोहब्बत कर लेगा, लेकिन वो भी तब तक ही करेगा अगर आपने उससे बदतमीजी करी है, उसको पलट के थप्पड़ मारा, मोहब्बत वहीं कम होनी शुरू हो जाती है. दूसरे जो परसेप्शन की मैं बात करी थी, व्हाई इट हैपेंस दैट समटाइम्स यू ग्रो आउट ऑफ लव. व्हाई? बिकॉज यू बोथ आर मैच्योरिंग ऑन डिफरेंट डायरेक्शंस में आप जा रहे हैं. एक बंदा बहुत इंटेलेक्चुअली बड़ा हो गया, दूसरा शायद बहुत पेटी रह गया. अब आप लोग एक वेवलेंथ में ही नहीं है. ऑल्दो व्हेन यू वर इन योर 20s यू वर मैडली इन लव. तो नॉट ओनली अब्यूज, समटाइम्स डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटी. कभी कभी कोई छोटी सी बात आपको हिट कर जाती है कि यार मेरी बीवी 10 के पीछे मेरा मजाक उड़ाती है, या मेरा हस्बैंड जो है वो उसको शायद अपने घर वालों के सामने मुझे डिफेंड करना चाहिए था, वो करते नहीं है. अब
हालांकि वो उसको एसयूवी में घुमा रहा है, उसको ट्रैवल करा रहा है, लेकिन वो सिर्फ डिफेंड नहीं कर पाता अपनी माँ के सामने। एंड नाउ मोहब्बत जो है वो कम होती जा रही है। तो मुझे लगता है आपका रियलिटी का परसेप्शन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। और बहुत दफा यू विल एग्री, हम जैसे मोहब्बत में होते हैं ना, तो हम रोज कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि मोहब्बत बढ़ती रहे, स्पेशली व्हेन वी आर इन लव बिफोर गेटिंग मैरिड। when there is distance. हाँ, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वंस हम साथ रहने लगते हैं तो बहुत ठंडे हो जाते हैं। अब मे बी जो आगे वाला है ना, वो ठंडे होने को समझ रहा है कि मोहब्बत नहीं बाकी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वी नीड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट। अब तो शादी हो गई, अब तो शादी हो गई, अब तोंद निकल रही है, गंजे हो रहे हैं, आंटी के पास से लहसुन अदरक की खुशबुएं आ रही हैं। आई डोंट नो व्हाई वी डू दैट, है ना, क्योंकि अब हम दोनों एफर्ट नहीं डाल रहे। और मोहब्बत एफर्ट मांगती है। जैसे आपने कहा ना बहन भाइयों की मोहब्बत, वी नो इट्स देयर, इट्स नॉट सेम विद स्पाउस, इट्स नेवर सेम। अक्सर लोग नहीं कहते कि यार गुस्सा मुझे आता है, वो तो मैं अपनी माँ पे भी करता हूँ। उन्होंने तो कभी नहीं कहा भाई वो तुम्हारी माँ है, वो झेल रही है, और उसको पता है, उसको जो मोहब्बत तुमसे है वो अनकंडीशनल है ना, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्ता। इस पे भी एक बात बताऊं, मैं अक्सर मिसाल देती हूँ। एक ही माँ होगी, उसके 2 बेटे होंगे। अब तो हर उस पर ड्रामा इतना बड़ा बन गया। एक बेटा निकम्मा निखट्टू होगा, एक पैसे कमा के ला रहा होगा, जो रोजगार पे लगा हुआ है ना, उसके लिए रोटी भी गर्म होती है। निखट्टू के लिए सुबह वो रात की बासी रोटी खाता है। इसका मतलब मोहब्बत कंडीशनल है। आपको पता है, मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताता हूँ। मैंने ना एक खातून का इंटरव्यू करा था, और मैंने उनसे कहा कि आप, उनके ना बच्चा हुआ था अभी, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है और ऐसा है वैसा, बड़ा तारीफ करनी थी। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, अगर आपके यहाँ ये बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ है, ठीक है, अब मैं आपसे ये आपका बच्चा ले लूँ, सही है, और मैं आपको इतना ही वल्नरेबल इसी उम्र का 2 हफ्ते का किसी और का बच्चा दे दूँ, तो आप क्या इससे वही मोहब्बत कर पाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चे से ही मोहब्बत करूँ, मुझे वो प्यार ही नहीं आएगा उस पर, वो आएगा नहीं। तो मुझे कभी कभी महावेश ऐसा लगता है कि मोहब्बत माँ की भी कंडीशनल है, कि अपने ही बच्चे पे प्यार है, कि माँ तो एक यूनिवर्सल होनी चाहिए ना, कि एक मासूम बच्चा, जिस तरह मैं अगर सोचता हूँ, मैं किसी भी बच्चे को देखता हूँ तो मुझे अपने बच्चे उसमें नजर आएंगे, एंड आई वुड फील वेरी फादरली टुवर्ड्स ऑल द चिल्ड्रन। किसी मेरे सहेलियों के या मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, मुझे उनमें यही लगता है कि वो मेरे ही बच्चे हैं, क्योंकि एक बार फादर बन गए, नहीं एक्सपीरियंस फादरहुड ना, हाँ, तो वो फादर हो गए। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन मैं उस बात से मुझे इतना ज्यादा एक आई वॉज टेकन अबैक इमीडिएटली। मेरे का वो इतना ही मासूम बच्चा है, छोटा सा शीर खार बच्चा है, और अब वो नीड्स अ मदर, उसका नहीं, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी। अच्छा, इसमें एक और साइंस है अगेन। देखिए, सर्टेन हार्मोन जो रिलीज होते हैं जब आपका बच्चा पैदा होता है, वो उस बच्चे के साथ ही कनेक्शन होता है। आप मदरली, हाँ, इज इट लाइक ब्लूटूथ? हाँ, इसीलिए ना कमरा दूसरा होगा, बच्चा वहां जागेगा, यहाँ माँ जागेगी, उसको एकदम से लगेगा कि, या कभी आपको घबराहट होती है और कुछ मसला बच्चे के साथ होता है, लेकिन वो जो आपने कहा ना कि ममता वाली फीलिंग या बाप वाली फीलिंग, वो आ जाती है। मतलब मुझे आज हर बच्चे के लिए, मैं उसको बेटा भी कहूंगी, लेकिन मैं शायद उल्टी नहीं साफ कर सकती जो अपने बच्चे की। वो कुछ नेचुरल है स्वर, ये अल्लाह की तरफ से है, वो नहीं कर सकते। मैं आपकी जो बात आप कहते हैं ना कि मियाँ बीवी में दोस्ती रहती है अगर वो अलग रहते हैं, डिवोर्स रेट्स का एक और रीजन भी यही है कि टू मच लव इन द बिगिनिंग विच लीड्स टू लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और उसके बाद जब आपकी शादी हुई, वो जो हमने कहा ना, फिर हम सुकून में आ गए कि चलो अब तो ये मेरे घर आई गई है, एंड देन दैट फेजिंग आउट या दैट वो जो डिसिपेट हो जाना, और जिसके लिए मोहब्बत ही बहुत जरूरी थी, अब वो तलाक लेगा क्योंकि वो कहेगा कि आई डोंट फील द कनेक्शन। मुझे एक बात बताएं, जो आदमी या जो औरतें, और मैं बहुत उसके साथ कह रहा हूँ विद कॉन्फिडेंस कि इट्स इक्वल बिटवीन बोथ, जो आदमी और औरतें शादी में रहते हुए अलग अलग अफेयर चलाते हैं, छुपाते हैं अपने पार्टनर से, उसकी वजह क्या है? खाली फिजिकल सेटिस्फैक्शन होती है, या दे आर अगेन सीकिंग वही 20 साल की उम्र में जो अफेयर चला रहे थे, वो वाली एक्साइटमेंट? आपके सारी बातों का खुद ही जवाब है, लेकिन इसमें मैं ऐड करूँ। एक तो ये ऑफ कोर्स वो जो बीइंग इन लव की फीलिंग है ना, वो बहुत खूबसूरत है। वंस यू आर इन लव, आपको ना गर्मी लगती है ना कीचड़ का फील होता है, आप हवाओं में। अच्छा, यंगस्टर्स में भी हमें नजर आ जाता है कि आजकल बड़ी रौनक आई हुई चेहरे पे, कुछ सीन है ना, और होता है प्यार में, है ना, प्यार में है। तो वो जो बीइंग इन लव है, और स्पेशली इफ यू आर इन लव विद समबडी जिसके साथ आप आगे जिंदगी नहीं भी देख पा रहे, वो एक अलग ही खूबसूरती है। क्यों? क्योंकि फिर उनको वहां से भी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, और जो छुपाने का सीक्रेसी का आंसर है ना, बहुत एक्साइटिंग है। तो इसलिए वो सीक्रेट लव एक अलग ही खूबसूरत मोहब्बत होती है। फटी हुई भी होती है, हालत भी खराब हो रही होती है, ये तो सच है, लेकिन है। तो उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए जब आपको मौका मिलता है, अच्छा, उस पर आपने स्टेक पे क्या लगाया? आपने अपनी बनी बनाई जन्नत को स्टेक पे लगाया है इस वक्त। इस पे भी इत्तेफाक से एक ड्रामा बन गया ना, अभी बड़ा मशहूर हो रहा है।
दूसरा जो आपने कहा कि ऐसा क्यों होता है, अब अगेन अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन बट द रियलिटी, अल्लाह ने मर्द को पॉलीगमस क्रिएट किया है। ये हम जोक सुनते थे कि जी मर्द के दिल के जो 4 चेम्बर्स होते हैं शायद औरतों के लिए होते हैं। द रियलिटी इज दिस इज हाउ मेन आर डिजाइंड। इस पे रिसर्च भी हो चुकी है और दीन ने तो 4 शादियों की इजाजत दी थी, फर्ज नहीं कर दिया था। हमारे बहुत से उलमा इकराम इसको फर्ज समझ रहे हैं। फर्ज तो पहली शादी भी नहीं है, इट्स ऑल्सो अ सुन्ना। इफ यू डोंट फील लाइक रुइनिंग समवन एल्सेस लाइफ, डोंट डू इट। तो एक मैंने इतनी अच्छी सेइंग सुनी थी, सॉरी टू कट यू, कि जितना खुश रहना है रह लो, पता नहीं कब शादी हो जाए। जितना खुश रहना है रह लो। तो बेहतर है शादी फिर आप करें जब आपको कोई कंपैटिबल शख्स मिले। हमारा मसला है हमारी अम्मियां ढूंढ रही हैं हमारे लिए कंपैटिबल शख्स, उनको खुद नहीं पता हम क्या चाहते हैं। खैर, लेकिन कब बहुत दफा फिजिकल अट्रैक्शन पे भी शादी हो जाती है, तो नेचुरल है ना, यू फील इट फॉर तो समबडी। इसीलिए थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा जानना चाहिए उस शख्स को कि क्या वाकई मैं इसके साथ जिंदगी भर रह लूंगा। तो आपके ख्याल से वेस्ट में सही होता है पहले वो फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं, लेकिन वो भी फिर तो शादी करती तलाक हो जाती है, 10-10 साल उनका देवी कसम से बच्चे हो जाते हैं एंड एज सून एज दे मैरी वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अब उसी पे मैं आ रही हूँ, क्योंकि एकदम से एहसास कि अब मैं यहाँ रुक गया हूँ। देखें, डेड एंड का जो एहसास है ना वो बड़ा पेनफुल है। आप चल रहे हैं अपनी मर्जी से कहीं थक के बैठ गए, मगर वहां तक आपको सड़क नजर आ रही है, यू डोंट फील सफोकेटेड बिकॉज यू नो यू कैन गो फर्दर। ऑल ऑफ अ सडन आप चल रहे हैं, थक भी गए, हिलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन सामने डेड एंड है। यू वुड वांट टू जंप द वॉल। नॉट ओनली दैट, खिचड़ी पसंद नहीं होगी आपको वैसे, लेकिन आपको अगर किसी ने कहा खिचड़ी कल से तुम नहीं खाओगे तो खा लूंगा मैं। खाऊंगा। नाउ आई एम कनेक्टिंग हियर व्हिच आई डोंट नो इफ यू वांट टू कट इट आउट, लेकिन पॉलीगमी की जो मैं बात करी थी, हमारे यहाँ क्या हुआ, पॉलीगमी ना कोई करता, ना कोई शायद दूसरी औरत की तरफ जाता, हमने उसको काइंड ऑफ हराम करार दे दिया। दूसरी शादी नहीं, सोसाइटी क्या कहेगी क्या कहेगी। अब मर्द के दिमाग में एक चल रहा है कि यार आई एम अलाउड टू डू दिस। तो जब अगर आपको गोश्त खाने की परमिशन है या चिकन खाने की परमिशन है और आपकी बीवी कहती है आप नहीं खाएंगे चिकन, असर कसम है आपको आप चिकन नहीं खाएंगे, चिकन खाते पकड़े गए ना मैं तलाक ले लूंगी। और आपको पता है यार अल्लाह ताला ने अलाउ की हुई हलाल चिकन, मेरे पर हलाल है, आई कैन डू दैट। पहले आप कन्विंस करेंगे बेगम को कि देखो कोई फर्क नहीं आएगा मेरी मोहब्बत में तुमसे अगर मैं चिकन खाने दो, वो कहेगी नहीं खाओगे नहीं खाओगे। अब क्या होगा, आप चुप चुप के चिकन खाएंगे और कुछ अरसे बाद आपको कच्ची चिकन भी अच्छी लगने अपील करने लगेगी। ये ह्यूमन नेचर है। द मोर यू स्टॉप समबडी फ्रॉम समथिंग एनीथिंग दे वुड वांट टू गो देयर। जो साइंस की मैं बात कर रही हूँ, साइंस हैज प्रूवन मेन आर डिजाइंड लाइक दैट, वुमेन आर मोनोगमस। वो क्यों अल्लाह ने ऐसे बनाई थी, क्योंकि दे वर और नर्चरिंग बनाई सब कुछ बने। खुदा ना खासा औरतें भी पॉलीगमस होती तो पता ही नहीं चल रहा था बच्चे किसके हैं, है ना। तो ये कुछ चीजों को अगर आप साइंटिफिकली समझ लें एंड देन यू अंडरस्टैंड योर रिलीजन ऑल्सो कि दिस इज व्हाई इट वाज, तो आपको सब्र आ जाएगा, आपको सब्र आ जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप जो खवातीन कहती हैं ना मैं तलाक ले लूंगी, नहीं, आप जाके बैठ के बात करें कि भाई बहुत हार्मोन्स उछल रहे हैं, यू वांट टू मैरी समवन, तुम के पेपर पे लिख दो कि भाई कुछ चीज में या तो मेरे नाम कर दो, सिक्योर योर फ्यूचर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो शादियां हुस्न पे मरमट के करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हुस्न बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। अल्लाह ना करे कोई हादसाती तौर पे भी खत्म हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है। दूसरा, एक कोई भी हसीन चेहरा ना आपको कुछ अरसे तक ही हसीन लगता है, बाद में उसका लबो लहजा, उसका अंदाज, उसका आपको किस तरह वो फील करवाता है। माविश क्या आपकी जो जरूरियात है वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है? क्योंकि मैं इस तरह के आदमियों को जानता हूँ जो कि आर इन देयर 50s बट उनको सिर्फ खवातीन में खूबसूरती चाहिए, ना उनकी बातों की जरूरत है, ना उनकी म्यूजिक की जरूरत है, तो किसी मर्द को जरूरत बस सिर्फ कि वो प्रिटी हो बस। और कुछ ऐसे भी आदमियों को मैं जानता हूँ जिनको सिर्फ खवातीन ऐसी पसंद है जो टॉक जस्ट ब्रेन्स, और वो कहते हैं कि उफ क्या बात है। ये एक इतना, देखिए ये भी आपका दिस हाउ योर डिजाइन, आप सेक्सुअल हैं तो आपको ब्रेन बहुत स्टिमुलेट करेगा। पर माविश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यू नो यू आल्सो टुक दिस सिवियर डिसीजन इन लाइफ। जब ब्रेकअप के अंदर आप हो उस वक्त अपनी ज़हनी सेहत को इंटैक्ट कैसे रखें, ए, एंड बी बीइंग ब्रेकअप का डिसीजन कैसे लें? अच्छा देखिए, खवातीन को तो बहुत रियलिस्टिकली ये डिसीजन लेना चाहिए। प्रो कॉनिंग करें, चाहे मर्द भी कर रहे हैं औरतें भी कर रही हैं। ब्रेकअप का डिसीजन आप प्रो कॉनिंग तब तक करें जब तक प्रोज खत्म हो जाए और सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस रह जाएं। कहीं पर भी 2-3 भी चीजें हैं जिनको आपको लगता है इनके सहारे में बर्दाश्त कर लूंगा या बर्बाद करके रखूं अपनी जिंदगी, तो प्लीज स्टे। इफ यू हैव चिल्ड्रन, इफ यू डू नॉट हैव चिल्ड्रन, शुरू में एक दूसरे का सर फाड़ने के बजाय एक दूसरे को अलग कर दें, बिल्कुल शुरू में अलग कर दें, क्योंकि हमें शादी के 6-8 महीने में समझ आ जाती है कि ये yes है या no है, बिल्कुल। बट इफ यू हैव चिल्ड्रन,
ईदर आप बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, बहुत दफा ऐसी भी फैमिलीज होती हैं जिनमें इतनी लड़ाई हो रही होती है कि बच्चे उस साथ रहने की वजह से बर्बाद हो रहे होते हैं, तो उसमें भी बच्चों की सिक्योरिटी है कि आप अलग हो जाएं, लेकिन प्रो कॉनिंग जरूर करें, क्योंकि अगर एक औरत अकेली रह रही है ना, उससे अंडे डबल रोटी से लेके बिजली के बिल से लेके घर का किराया तक सब में वो तन्हा है। कितने लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स बूढ़े होते हैं, मतलब हमारी एजेस में आके तो पेरेंट्स किसी बूढ़े हो काम, जाते हाँ, हैं। वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट ही करेंगे बल्कि उल्टा नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद डिप्रेशन में चले आते हैं आपकी वजह से। लेकिन अब ब्रेकअप को हैंडल कैसे करें? सबसे पहली बात ये कि आप एक्नॉलेज कर लें कि अब ये हो गया है, एक्सेप्ट कर लें अपनी रियलिटी। हमने वो जो आपने कहा ना यश चोपड़ा की फिल्में देख के हम बड़े हुए, तो हमने एक पेंट की थी पिक्चर जिसमें मियाँ बीवी थे, बच्चे थे, तो अब अगर मियाँ मिसिंग है या मियाँ की जिंदगी में औरत मिसिंग है तो बहुत अरसे तक हम बिलबिलाते रहते हैं। एक्सेप्ट योर रियलिटी, नाउ इट हैज हैपेंड। आपने चाहा था या नहीं चाहा था? आप जैसे बहुत दफा जब तलाक होती है तो एक फर्द देता है, दूसरा अक्सर नहीं चाह रहा होता, वो रोक रहा होता है, लेकिन अब हो गया तो हो गया। दूसरा, स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम, गेट ओवर, मतलब अपने आप को हील करें। अच्छा, हमारा क्या शौक है, जहां चार दोस्त मिले अब वो स्पाउस की बुराइयां, मेरे साथ ऐसा हो गया, विक्टिम बन जाए। हाँ, कभी आपके घर में शीशा टूट जाता है तो आप उसको कितने दिन तक आप उस पर चीखते रहते हैं कि मेरा ग्लास तोड़ दिया। 2 मिनट को आपको तकलीफ होती है, फिर आप झाड़ू उठाते हैं और यू समेट के उसे फेंक देते हैं। सेम अप्लाइज फॉर योर रिलेशनशिप्स, व्हेन इट्स ओवर कांच उठा लीजिए, समेट लें और डस्टबिन में डाल के बाहर रख दें, जमादार उठा लेगा। तीसरी चीज ये कि डू नॉट जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप इमीडिएटली। यू आर अनहील्ड राइट नाउ। मैंने बहुत से मर्दों को देखा है, औरतों को इसलिए नहीं देखा, उनके पास बच्चे होते हैं और बच्चों वाली अम्मियों को तो लोग ज्यादा लाइन नहीं करा रहे होते, और मर्द क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी आदत होती है कोई और चाय बनाए, कोई और साथ हो, वो धड़ाधड़ डेट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक और हम गलती करते हैं कि जैसे ही हम रिश्ते से निकले फौरन हम ना उसका कोई मुतबादिल, क्या कहते हैं, नेमल बदल ढूंढना शुरू करते हैं, विच इज़ अ हॉरिबल मिस्टेक। वाई? इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप रिले रेस में या 3 लेगेड रेस में थे और आप हमेशा 3 लेगेड रेस जीतते थे जिस शख्स के साथ थे। अब क्या, वो शख्स आपका पाँव काट के चला गया, आपने फौरन, क्योंकि आपको इतनी आदत थी हर बार हर दफा 3 लेगेड रेस की ही करने की, कि आपने फौरन कोई और पकड़ा पार्टनर और अब आप उसके साथ भाग रहे हैं। विल यू बी एबल टू रन? नो, यू नीड टू हील फर्स्ट। यू आर ब्रोकन फ्रॉम द इनसाइड। वी नेवर अंडरस्टैंड कि जो इमोशनल पेन है इट इज वर्स देन फिजिकल पेन एंड इट डज टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू हील। तो अपने आप को टाइम दे। एंड मेरी बिल्कुल करीबी एग्जाम्पल है, 2 मर्दों ने मेरे साथ जानने वालों में किया कि उनकी तलाकें हुई, दोनों केस में बेगमात खुला लेके गई, उन्होंने फौरन बेगम की टक्कर पे दूसरी औरत लेकर आए, वो दोनों भी डिवोर्सेस हो चुके हैं, दोनों की बीवियां उनको छोड़ के भाग गई। वाई? दे नेवर वर्कड ऑन देमसेल्व्स बिकॉज दे ऑलवेज थॉट आई एम अ गुड गाय, ऑल्दो दे वर अब्यूसिव, दे वर लाउड, दे हैड प्रॉब्लम्स। तो हील करें अपने आप को। चौथी चीज जो बहुत जरूरी है, सेट पर्सनल गोल्स। जिम नहीं जाते, जिम ज्वाइन करें, अपनी खूबसूरती पर तवज्जो दें। इफ यू विल फील गुड फ्रॉम द इनसाइड, ओनली देन यू कैन बी नाइस अराउंड यू। या व्हेन वी ड्रेस अप, आज मैंने मेकअप किया, और मेरे ख्याल से ये भी गोल्स होते हैं कि कोई करियर में अचीवमेंट करें, कुछ नई चीज सीखें। और माविश, मुझे जाती तौर पे एक ऐसा भी लगता है कि हम जब किसी ब्रेकअप पे जाते हैं ना, तो जिससे ब्रेकअप हो ना उसको नीचा दिखाने के लिए किसी को ले आते कि देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी कर। हम एक और गलती करते हैं, फौरन दूसरे की ना कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। ये मैं जरूर हर एक से कहूंगी, खुदा अपनी बीवियों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना बंद करें, बिकॉज शी इज द वन हु इज रेजिंग योर डॉटर्स। कल आपकी बेटियों के रिश्ते नहीं होंगे बिकॉज सब कहेंगे इनकी तो माई कैरेक्टरलेस थी या उनका तो बाप पागल था। स्टॉप टॉकिंग बैड अबाउट योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन आर देयर्स। तो हम, और रिफ्लेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कट टाइज विद पीपल जो, सॉरी कुछ करना, नहीं प्लीज बोले। आखिरी जरूरी बात, अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं। वाई? उन दोस्तों के साथ रहेंगे जो बोलेंगे कि हाँ तेरे साथ बुरा हुआ, तू है ही मनूस, एनीथिंग दैट विल नेवर लेट यू हील। मेक फ्रेंड्स जो कि पॉजिटिव हैं, जो आपको जिंदगी की तरफ लेके जाएं। कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, फाइंड सम थेरेपिस्ट, हील अपने ऊपर काम करें। सो मेनी थेरेपिस्ट्स आउट देयर जो कि आपकी जिंदगी को, कुछ नहीं तो अच्छे वीडियोस देखना शुरू कर दें, वो भी बड़ा काम करते हैं। हाँ। माविश, थैंक यू सो मच। आपके साथ जब भी मैं मिलता हूँ, इवन इन मॉर्निंग शो, बातों का इतना ताना बाना एक बनता है कि पता नहीं चलता, वक्त निकल जाता है। बट इट वाज लवली हैविंग यू एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वाचिंग स्वाइप राइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। खुदा हाफिज़।